नमस्कार साथियों, आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है और आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा तो यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो और उसे देख के आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं और जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके ओएमआर सीट में भरने तक कोई भी दिक्कत ना आए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो छोटी सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों का जो टेस्ट होता है वो नहीं हो पाता और रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक, तो वो चीज़ें क्या हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें मिलेगा क्या वहाँ 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 पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक मिलेगी बुकलेट। ठीक है, बुकलेट मिलेगी जिसे हम बोलेंगे प्रश्न पुस्तिका। प्रश्न पुस्तिका, ठीक। और एक होगी उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका, ठीक। ये होगी हमारी ओएमआर, ओएमआर सीट। ठीक है, अच्छा, ये ओएमआर सीट है हमारी। तो अब हमें ओएमआर सीट में जो बहुत सारी चीज़ें भरनी होंगी। ठीक है, तो उसमें 4 अंकों का एक कोड होगा। वो कोड इससे डिफरेंट होगा जो हमारे एडमिट कार्ड में जो दे रखा है। एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड में क्या दे रखा है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोड दे रखा है, देखो ये जिला कोड, ये जो आपको दिख रहा है 2 अंकों का। ठीक, और परीक्षा केंद्र कोड 3 अंकों का। तो ये ना हमें ये वाला कोड डालना जिला कोड और ना ही परीक्षा केंद्र कोड डालना, हमें कौन सा वाला डालना है तो वो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यस, तो क्या करना है, हमारे कक्ष निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है वो ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर 4 अंकों का कोड लिखेंगे, का कोड लिखेंगे। ठीक है, वो आपको डालना है और एडमिट कार्ड वाला कोई भी कोड नहीं डालना, ना हमें डिस्ट्रिक्ट कोड और ना ही परीक्षा केंद्र कोड। ठीक है, रोल नंबर डालना है, वो तो वही डालना और डालना पड़ेगा जो एडमिट कार्ड में है। ठीक है, और बाकी नाम और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो एडमिट कार्ड में जो लिखी हैं वही डालनी है। ठीक है, चलिए और हम बात कर लेते हैं आगे, आगे क्या क्या हमें करना है। यस, तो हमारा पहला रूल तो ये है कि परीक्षा केंद्र का स्थान कहाँ पे है, आपका पेपर किस तारीख को है, किस पाली में है और किस टाइम पर है। तो ये सबसे पहले अच्छे से जान लें और देख लें, ये जगह एक दिन पहले ही देख लें। ठीक है, कि हमारा पेपर कहाँ पर है और किस मीटिंग में है ना, और वहाँ पे पहले ही पहुँचना है हमें, 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाइएगा ताकि कोई भी डिले ना हो। ठीक, और ये भी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो आप हमारा ये जो फॉर्म भरा गया है पीईटी का, और इसमें किसी ने डाल दी है जैसे 8 पास है कोई, या फिर अपने उसने हाई स्कूल ना करी है, इंटर ना करी है, फिर भी वो डाल दिया है उसने, तो इसकी बिल्कुल कोई भी चेकिंग पीईटी की यूपी ट्रिपल एससी वालों ने नहीं की है। ठीक है, ये कब चेक की जाएगी, जब आपका ये पीईटी क्वालिफाई हो जाएगा तब तब पता चलेगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल पाए गए, आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको आगे किया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया है और मेरा टेस्ट है और लेकिन आपकी जो ये जो जितनी भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो गलत हैं, तो कृपया एग्ज़ाम देने ना जाएं, सबसे बेटर यही होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया है कि उल्टी सीधी डिटेल डाल के देने जा रहे हो और फिर आगे चाहते हो कि लेखपाल का जो वैकेंसी आए वो वाली और उसमें मैं फॉर्म डालूं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डिटेल्स गलत हैं तो एग्ज़ाम देने जाएं ही ना। ठीक, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है प्रवेश द्वार पे। ठीक है, मतलब जो एंट्री जो गेट होगा वो 2 घंटे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। आधे घंटे एग्ज़ाम की, जैसे 10 बजे से है आपका, 2 पालियों में है, 10 से 12 और 3 से 5।
और 10 से 12 से है हमारा, तो 9:30 बजे गेट बंद हो जाना है। तो आपको 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना है आराम से, ठीक है। पहले से देख लेंगे क्या है हमारा, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे अगर आप गेट बंद हो गया, फिर कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं खोला जाएगा गेट, तो टाइम से पहुँचें, ठीक। अच्छा, कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कीजिएगा। क्या क्या करना है आपको, मास्क, बिना मास्क के जाना नहीं है, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ठीक। और आगे कोई भी अगर वो बोलते हैं कि सैनिटाइज करो हैंड्स को, तो आप कर लीजिएगा, कि कोई भी आनाकानी ना करें, उनकी जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, ठीक। ये बात क्लियर। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, परीक्षा केंद्र में सभी से सबसे पहले सुरक्षा जांच की जाएगी आपकी, है ना, कि आपके पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है ताकि आप उसको यूज़ करके और नकल कर सकें, साफ शब्दों में कहूँ तो, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, वो जो भी चेकिंग की जाएंगी उसमें कोऑपरेट करें, ठीक। अच्छा, आपका जो प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया है वो, ठीक है, आपको क्या ले जाना है, क्या ले जाना है, ठीक है। नंबर 1 एडमिट कार्ड, ठीक है। नंबर 2 आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। चाहे आपके पास वोटर आईडी हो, ठीक, तो कुछ भी चल जाएगा, है ना। और क्या करना है आपको, और एक तो ये आईडी प्रूफ जो ले जाना है, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, जिसको हम ज़ेरॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। और क्या ले जाना है, 2 फ़ोटोज़ ले जाना है आपको, ठीक। 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाने हैं, या तो आपने जो फॉर्म, क्योंकि हमारा ये फॉर्म भरा गया है 2-3 महीने ये जो हमारे गुजरे हैं, तो इसी बीच हुआ है ना। तो 3 महीने पुराना, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पुराना है, तो आप नए फ़ोटो खिंचा के 2 फ़ोटो ले जाएं, ठीक। लेकिन 3 महीने पहले, 3 महीने के अंदर ही अंदर का हो वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और पेन ले जाएं, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन ले जाएं, ठीक। वहाँ पे ले जा सकते हैं पेन। अच्छा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का आपको ध्यान रखना है, और हैंड सैनिटाइज़र की छोटी बोतल जो होगी वो आप ले जा सकते हैं अपने साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, क्या क्या नहीं ले जा सकते, ठीक। क्या क्या नहीं ले जा सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते, आईपैड, पेन ड्राइव, कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, यहाँ तक कि कैलकुलेटर, घड़ी भी नहीं ले जा सकते, है ना। कोई भी तार तक नहीं ले जा सकते, ठीक। कोई भी धातु से बनी चीज़ कोई नहीं ले जाएंगे, ठीक। मशीन वगैरह कुछ नहीं, ना आपको रूलर, ना पैमाना, कुछ नहीं, ठीक। अच्छा, और क्या करना है आपको, परीक्षा केंद्र में मुख्य द्वार पर जब सुरक्षा जांच होगी आपकी, तो अगर आपका जैसे फ़ोटो मिसमैच है, फ़ोटो या कोई भी डिटेल मिसमैच हुई, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक। तो आप देख लें अभी कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी डिटेल्स मिसमैच हैं फॉर्म से भी, तो आप एग्ज़ाम देने ना जाएं, ठीक। और अगर ऐसा होता है कि अब वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि ये मिसमैच है, और आपके सारे आईडी प्रूफ हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, ठीक, वो थोड़ी मिसमैच है, लेकिन फॉर्म में और हाई स्कूल में सही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो जो सेंटर के हेड होंगे उनके पास ले जाएंगे। अगर वो कह देते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा, है ना। तो उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा, तो वो एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक। अच्छा, आगे बात बताएं तो जैसे ही आपका प्रवेश होगा, ठीक है, तो आपका जो भी अलॉटेड आपका जो रूम होगा, तो उसमें आप बैठें, जो आपकी सीट बता दी जाएगी उस पे बैठें, ठीक। अच्छा, और उसके बाद इधर उठ के सीट से इधर उधर ना घूमें, ठीक है, ये ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी अधीक्षक ने पकड़ लिया, मतलब जो केंद्र के जो अधीक्षक हैं उन्होंने पकड़ लिया, तो आपको एग्ज़ाम से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक। चलिए, ये बातें हो गई। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ओएमआर की बात कर लें आप, ठीक। अच्छा, आपको ओएमआर में क्या करना होगा,
अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है, बुकलेट की सीरीज़ भरनी है, वो आएगी आपके पास। और कक्ष अंतरीक्षक मतलब जो हमारे जो सच बताऊँ तो जो हमारे जो रूम के जो वो होंगे ना टीचर, इन्विजिलेटर जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो 4 अंकों का कोड जो देंगे, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो डालना है। परीक्षा की तिथि ये काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से डालने हैं, ठीक। अच्छा, और कोई भी चीज़ गलत भर गई तो वो उसके आप जिम्मेदार होंगे। और ये ना सोचें कि अब मैं वहाँ पे वाइटनर यूज़ कर लूँ, तो वाइटनर की ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, पहले से ही अच्छे से आप भरेंगे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक। और अगर आपकी कोई गलती हो गई, आपने वाइटनर यूज़ किया, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखें। आगे बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। आपको हिंदी में साइन करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर, हस्ताक्षर लिख देता हूँ, हस्ताक्षर करने हैं वहाँ पे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में करने हैं। और कोई भाषा नहीं चलेगी, और कोई भाषा नहीं चलेगी, ध्यान रखें, नहीं चलेगी, ठीक है। हस्ताक्षर हिंदी में होंगे, है ना। और जहाँ पे बताया है वहीं पे अपना नाम लिखना है और अपने साइन करने हैं। और किसी दूसरी भाषा में करेंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा, इट मीन्स आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक। ये बात क्लियर। अच्छा, और बताते हैं इसमें 1.4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जो कि मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में भी होती है, अलग अलग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो पेपर होगा उसके ऊपर ओएमआर के जो पृष्ठभाग पर निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। मतलब जो प्रश्न पुस्तिका होगी इसमें सब कुछ लिख रहा होगा कि कैसे कितने, और प्रश्न पुस्तिका को जब तक न खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए, ठीक। और सारी चीज़ें आप अच्छे से भर लेंगे ओएमआर में, ये तो क्लियर हो ही गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो जो सीरीज़ का नंबर है, बुकलेट सीरीज़ का, वो गलत है या फिर उस पे छप नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे सर मेरा ये छप नहीं रहा है, मुझे दूसरी तुरंत चेंज करा लें, या कोई गलती लग रही है या फटी हुई आपके फटा हुआ आपके पास पेपर आया है तो आप तुरंत चेंज करा लें, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, अगर जब तक वो कक्ष निरीक्षक ना बोलें, कक्ष अंतरीक्षक मतलब जो टीचर जो आपके रूम में होंगे वो जब तक ना बोलें तब तक आप पेपर को खोलेंगे नहीं, ठीक। और अगर उन्होंने खोल लिया आप लोगों ने और उन्होंने देख लिया, सबसे पहले आपने खोला है, तो पेपर लीक होने की उन्हें अगर कुछ लगी तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक। ओनली आप नहीं दे पाएंगे, ठीक, ध्यान रखें इस बात का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर हो गया तो आप पहले चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सबको एक साथ जाने दिया जाएगा। और जानने कैसे दिया जाएगा वो आगे बताएंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगी। इवन आपको सारी चीज़ करने के बाद एक लिफाफे पर साइन और करना होगा, ठीक है, 2 लोगों को करना होगा पूरे रूम में, वो बताएंगे आगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पास नकल की कोई भी चीज़ पकड़ी गई तो आगे कोई भी आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक। चलिए, अब लास्ट 4 पॉइंट ये रह गए कि आपको वाइटनर नहीं ले जाना है, ब्लेड रबर कुछ नहीं ले जाना। अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है, आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, परीक्षा जैसे ही ख़त्म होती है तो क्या क्या किया जाएगा। आपको प्रश्न पुस्तिका मतलब पेपर और ओएमआर शीट की तीनों प्रतियाँ, ठीक है। ओएमआर शीट जो होगी आपके पास, एक होगी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल होगी, और 2 कॉपी होंगी, 2 कॉपीज़ होंगी, ठीक है। तो उसमें से एक ओरिजिनल और एक कॉपी, आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। ओएमआर की तीसरी कॉपी मिलेगी आपको, ओएमआर की तीसरी कॉपी, ओएमआर की तीसरी कॉपी मिलेगी। पहली और दूसरी तो वो रख लेंगे, ठीक है। और आपको पेपर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, पेपर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताएंगे अभी, ठीक है। पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि 24 घंटे के बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, 24 घंटे के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा सबका पेपर, ठीक, तो इसलिए आपको पेपर नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, ओएमआर और ओएमआर की जो फ़ोटो वो एक कॉपी है वो रख लेते हैं, वो प्रश्न पुस्तिका भी रख लेते हैं। उसके बाद पूरा वो पैक कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वो साइन करवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, 2 लोगों के, है ना, 2 कैंडिडेट्स के, ठीक है, 2 लोगों के ज़रूरी हैं,
वो कराएंगे। और उसके बाद आपको जब वो पूरा सील बंद हो जाएगा और तब आपको बाहर जाने दिया जाएगा। सब कंप्लीट हो जाने के बाद, सिग्नेचर हो जाने के बाद, कच पूरे रूम में सिर्फ 2 लोगों के सिग्नेचर हो जाने के बाद उसको कंप्लीट माना जाएगा। तब आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जाने दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, और तृतीय प्रति आप साथ में ले ही जा सकते हैं, और द्वितीय प्रति नहीं ले जाएंगे, मतलब 3 कॉपी बताई थी तो तीसरी ले जाएंगे। ठीक है। और अगर आप दूसरी ले गए तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है। और परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाएगी 24 घंटे बाद आपका पेपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। और बता दें इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले ये कि आपको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। OMR तीसरी कॉपी, नंबर 2 पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है। और क्या है, नो वाइटनर, वाइटनर यूज़ नहीं होगा। ठीक है। क्या ले जाना है, ये यहाँ लिख देते हैं, क्या ले जाना है। वो ले जाना है नंबर 1 2 फोटो। ठीक। नंबर 2 ID प्रूफ प्लस ज़ेरॉक्स, मतलब फ़ोटो कॉपी उसकी। ठीक। एक पेन, सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र की बोतल ले जा सकते हैं। और ये 2 फ़ोटो हो गए, आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड है सबसे इम्पोर्टेंट। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ले जाना है। और लास्ट है हमारा, मास्क पहन के जाना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी तैयारी बूस्ट करनी है तो आप यहाँ पर आई बटन आएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।